तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वे क्वेश्चन है जो 2022 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 10th के पूछे गए थे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी हमने लिया है जो कि 2023 में भी पूछे जाने के चांसेस 100% से भी ऊपर है। तो दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ही रट लेना है, और साथ ही साथ हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर को समझाएंगे भी। तो अगर हम जो क्वेश्चन आपको बताएंगे उन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद शायद आप भूल जाओ लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करें तो आपको टाइम पर मिल जाए। तो क्यों कर रहे हैं अब हम वेट, चलिए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना चाहेंगे। दोस्तों जैसे भारत को आजाद करने वाले महात्मा गांधी जी सर्वश्रेष्ठ सर्व अग्रणी माने जाते हैं, उसी तरह साउथ अफ्रीका के आजादी में सबसे महत्वपूर्ण हाथ नेल्सन मंडेला का ही था। दोस्तों नेल्सन मंडेला ने अपने साउथ अफ्रीका को आजाद कराने की इस जर्नी में कई डिफिकल्टीज का सामना किया। दोस्तों नेल्सन मंडेला को अपने लाइफ का 27 साल जेल में गुजारना पड़ा। उन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्होंने अपने 27 साल लाइफ के जेल में गुजारे, और कई बार तो वो होमलेस हो गए, उनका घर भी उनके पास नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी वो साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका की आजादी किस चीज की नहीं थी दोस्तों, वहां पर गैर नस्लवादी सरकार थी, वहां पे लोगों के रंगों में भेदभाव किया जाता था, वहां पे काले लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो गोरे लोगों को प्राप्त थे, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को इन सारी चीजों से आजादी दिलाई, और 1994 में ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है, जो 2022 में पूछे गए थे और साथ ही साथ 2023 में पूछे जाने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। यानी कि पहले पूछा है दो हिस्सों में प्रश्न कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने कौन कौन से आइडल सेट किए थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए अपने इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन स्पीच में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश 2022 का ये पेपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडल डिड ही सेट, वही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, इसका आंसर आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है इसका आंसर, आइए समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, तो उसका आंसर हम लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला वाज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला है वो पहले प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। के बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया है कि व्हाट टाइटल डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। तो इसका आंसर हम यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद मंडेला सेट अप आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ही प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पोवर्टी, डिस्प्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए जो भी आइडल सेट किए हैं, उन्होंने क्या सेट किया कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कि वो लिबरेट करेंगे, लिबरेट यानी कि स्वतंत्र करेंगे हिज पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, एंड डिप्रीवेशन मतलब होता है दोस्तों हानि, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो वो अपने लोगों को स्वतंत्र करेंगे गरीबी, हानि और भेदभाव से। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवं उसके मीनिंग पोवर्टी गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन हानि, एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ही तो मंडेला के अनुसार सही आजादी वो होती है जो किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्व नियमानुसार चल रहे लाइफ में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। अब आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। ट्विन यानी कि दो, ऑब्लिगेशंस यानी कि जिम्मेदारी कहते हैं हिंदी में। तो व्हाट आर द ट्विन, दो जिम्मेदारियां क्या थी जो नेल्सन मंडेला ने दी थी, ये सवाल का अर्थ क्वेश्चन का। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के पास दो जिम्मेदारियां होती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज फैमिली, एंड पहली जो जिम्मेदारियां होती है उसके फैमिली के लिए होती है, उसके पेरेंट्स के लिए होती है, उसके वाइफ के लिए एंड उसके चिल्ड्रंस के लिए होती है। एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन, दूसरा ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी होती है, इज फॉर हिज कंट्री एंड कंट्री पीपुल, उसके देश एवं उसके देश के लोगों के लिए होती है दूसरी जिम्मेदारी। तो ये नेल्सन मंडेला के अनुसार दो जिम्मेदारियां हैं जो हर व्यक्ति के पास होती है। तो आइए ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 है दोस्तों, व्हाट वाज द यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। यानी कि यूनिक यानी कि अद्भुत क्या था, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन सेरेमनी यानी कि समारोह में क्या यूनिक था, उद्घाटन समारोह में। तो उद्घाटन समारोह में क्या यूनिक था, उसका आंसर यह है, एट इनॉग्रेशन सेरेमनी
मतलब कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर प्रेजेंट एंड मेड दिस इवेंट यूनिक, यानी कि नेता, लीडर्स यानी नेता ऑफ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देश के नेता थे, वर प्रेजेंट एंड मेड दिस इवेंट यूनिक। अलग अलग देश के नेता इस सेरेमनी यानी कि इनॉग्रेशन में प्रेजेंट थे, वर प्रेजेंट, और इन्होंने इस सेरेमनी को, इस इवेंट को, इस समारोह को बहुत ही अद्भुत बनाया था। एंड द जनरल पुलिस वाज सैल्यूटिंग टू नेल्सन मंडेला हु अर्लियर अरेस्टेड हिम, यानी कि एंड द जनरल पुलिस यानी कि जो भी पुलिस थे वहां पर, वो सैल्यूट कर रहे थे। किसे सैल्यूट कर रहे थे? नेल्सन मंडेला को, जो स्पीच दे रहे थे नेल्सन मंडेला उस सेरेमनी में, उनको सैल्यूट कर रहे थे। हु अर्लियर अरेस्टेड हिम, हु अर्लियर यानी कि जो अर्लियर यानी कि पहले अरेस्ट किए थे उन्हें। दोस्तों वही जनरल पुलिस ऑफिसर नेल्सन मंडेला को उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में सैल्यूट कर रहे थे जो कभी नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किए थे, यानी उनको गिरफ्तार किए थे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, नेल्सन मंडेला को कई बार जेल भी जाना पड़ा था, तो ये वही जनरल पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में यानी प्रिजन में डाला था, उन्हें अरेस्ट किया था, और आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये है 4 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। के बाद हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। दोस्तों ये भी यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में आया हुआ है, इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है? यानी कि हाउ डिड मंडेला हंगर्स, यानी मंडेला की भूख, किसकी भूख? फ्रीडम, फॉर फ्रीडम, यानी कि चेंज हिज लाइफ, मंडेला की आजादी की भूख ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी, ये हमें बताना है। दोस्तों इसका आंसर आप नोट करेंगे, द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, यानी कि उनका अपने के लिए, पहले वो जब बचपन में थे तो उन्हें लगता था कि वो स्वयं आजाद है, लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों को देखा, अपने इधर उधर के, तो उन्होंने देखा कि वे सभी आजाद नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उनका जो सोच था कि वो स्वतंत्र है, वो बदल गया। बिकम द हंगर फॉर फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए आजादी की भूख बदल गई, भूख में बदल गई। एंड दिस डिजायर ऑफ नॉन रेसिकल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए विर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसेस मैन। एंड दिस डिजायर, और उनकी इसी इच्छा ने उन्हें नॉन रेशियल यानी कि गैर नस्लवादी सोसाइटी से बदलकर उन्हें एक वैक्सीरियस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन बना दिया। Thus he joined African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold man। इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया क्या? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज हिम, और इस चीज ने उन्हें चेंज कर दिया फ्रॉम ए फ्राइटेड यानी कि डरे हुए जवान इंसान से उन्हें एक मजबूत इंसान बना दिया, मजबूत इंसान में परिवर्तित कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इसे नोट कर लेना है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से ही इज सिंपली सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। और दोस्तों इसका या इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम है, तो अगर दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। दूसरा भी आप पढ़ लेते हैं, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स कैन दे रिपीट। तो ये है इन दोनों का आंसर, दोनों का सेम ही होगा। आंसर क्या है? नेल्सन मंडेला थिंक दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ साउथ अफ्रीकन थाउजेंड्स ऑफ पैट्रियट्स। नेल्सन मंडेला ये सोचते थे कि जो भी आजादी है एंड डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट सरकार है, वे सभी कैसे आए हैं? ये सभी केवल ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ साउथ अफ्रीकन थाउजेंड ऑफ पैट्रियट्स, यानी कि साउथ अफ्रीका के थाउजेंड ऑफ पैट्रियट्स मतलब होता है देशभक्तों के बलिदान से ही ये क्या हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड फ्रीडम आया है। कैसे आया है? जब थाउजेंड्स ऑफ पैट्रियट देशभक्तों ने क्या किया? अपना बलिदान दे दिया, तब जाकर हमारा फ्रीडम, आजादी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया है। ये नेल्सन मंडेला सोचते थे। एंड दे डिड नॉट केयर देयर फैमिली एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री एंड कंट्रीमैन। उन्होंने अपनी परिवार की चिंता नहीं की और अपनी प्राणों का बलिदान कर दिया केवल अपने देश एंड अपने देश के लोगों के लिए। ऑन दिस सेक्रीफाइस कैन नॉट बी रिपेड, और इस सेक्रीफाइस को का कभी भी रिपेड, कभी भी भुगतान नहीं किया जा सकता। सो ही से दैट ही इज सिंपली सम ऑफ द दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो दोस्तों इसलिए वे कहते हैं कि वे उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का परिणाम है जिन्होंने अपने लाइफ का चिंता किए बिना अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और यहाँ से चल गए, चल बसे। तो ये हो गया दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंटम। ये हमें बताना है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो है कहाँ के? साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंटम, साउथ अफ्रीका के आजादी के हीरो है नेल्सन मंडेला। कैसे हीरो है ये हमें बताना है कि आखिर में उन्होंने हीरो वाला काम क्या किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंटम। His conscience encouraged him to demand respectfully and unique for all life. In his Africa freedom journey, he had to go in prison and once. तो यहाँ तक का मतलब क्या है कि नेल्सन मंडेला क्या सिंपली हीरो ऑफ है कहाँ के? अफ्रीका के
आज़ादी के मोमेंटम में। ये हीरो क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन हिज अफ्रीका फ्रीडम जर्नी, और अफ्रीका के फ्रीडम के इस यात्रा में ही हैड टू गो इन प्रिजन, यानी कि उन्हें जेल में जाना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया था, उन्होंने अपने 27 साल, अपने जीवन के 27 साल जेल में गुजारे थे, केवल और केवल साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए। एंड अंस तथा एक बार he become homeless, but after this difficulty he never gave up and raised his voice against non-radical government। लेकिन he become homeless यानी कि एक बार हुए क्या हुए, घर से बेघर हो गए, यानी उनका घर भी उनके पास नहीं रहा इस अफ्रीका के आज़ादी के ज्वांडी यानी यात्रा में। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया एंड अपना वॉइस उठाया, रेस्ड हिज वॉइस। किसके अगेंस्ट उठाया? नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, यानी कि गैर नस्लवादी सरकार, यानी कि जो रंग में भेदभाव करती है लोगों में, उनके ऊपर उन पर क्या हुआ, अपना वॉइस उठाया, अपनी आवाज उठाई एंड फाइनली ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब तो दोस्तों ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें जरूर याद करना है अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं अपने इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा एंड दोस्तों हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाने वाले हैं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए या आपसे मिस ना हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।